विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। फराज भाई, ये आप बना सकते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क, राम मनोहर लोहिया पार्क, तो ये बीजेपी क्यों नहीं बना सकती भाई? नहीं, बीजेपी मानक जी बनाए, बिल्कुल बनाए। कौन मना कर सकता है भाई? उनकी सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है। और हर्षवर्धन जी ने अभी एक बात ठीक कही। एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, सरनेम उनका पांडे है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये मैं सच बता रहा हूं। तो वो किसी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं यूपी के, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो वो किसी से कह रहे थे, अपने सीनियर लीडर से, कि औरों पे करम अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म न कर। हाँ। तो हमने पूछा पांडे जी से क्या है, बोले बस आप इशारों को समझिए। खैर, देखिए अभी जो आपने बताया ना कि ये पार्क बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, देखिए सब पार्क वगैरह क्यों बनाए जाते हैं? हमने जनेश्वर मिश्र पार्क क्यों बनाया, या हमने लोहिया अस्पताल क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया कि जनेश्वर मिश्रा जी के जो काम हैं, एक तो ये कि ये जनता के हित का काम है कि पार्क में जाइए, हर्षवर्धन जी जैसे कह रहे हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और उसमें घूमिए। लेकिन यह है कि जनेश्वर मिश्र जी की एक पूरी आप समझ लिए, एक आप वहां पर जब कोई जाएगा तो ये पूछेगा। मेरी डॉटर गई तो उसने कहा डैड ये कौन थे, तो उसको मैंने पूरा बताया। तो अभी क्या हो रहा था कि जो हमने लखनऊ में इकाना स्टेडियम बनाया था, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मानक जी रखा गया। बड़ी अच्छा किस्सा है, सुनिएगा। ये बहुत अच्छी बात है, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया, हमने उसका समर्थन किया। तो वही पांडे जी और हम एक दिन जा रहे थे, कहने लगे यार फराज, ये जो स्टेडियम हम देखते हैं तो इसको देख के हमें मोदी जी की याद आ जाती है। तो हमने कहा भाई मोदी जी की याद क्यों आ जाती है? ये बनवाया अखिलेश जी ने और नाम अटल बिहारी जी के। बोले नहीं, हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो स्टेटमेंट याद आ जाता है कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो हमको मोदी जी याद आ जाते हैं। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने बनाए पार्क, और बिल्कुल बहुत अच्छा किया भाई, बिल्कुल बनाइए। लेकिन जब वहां पर पार्क घूमने जाएंगे तो जब श्यामा प्रसाद मूर्ति जी की, वहां पर श्यामा प्रसाद जी की जब मूर्ति देखेंगे तो फजलुल हक भी याद आ जाएंगे। तो बच्चे पूछेंगे कि ये फजलुल हक कौन थे? तो फिर ये लोग बताएंगे ना कि ये फजलुल हक वही थे जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने से पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने जो पास कर दिया था। फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये लोग कौन लोग थे, तो फिर ये बताया जाएगा कि आशुतोष हॉल में जब वाइस चांसलर थे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। तो एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है ये ठीक काम कर रही है, इसलिए कि इनके इतिहास इसी तरह से आज की तारीख में जो है वो बच्चे जान जाएंगे। अब आपने बस 20 सेकंड और दे दीजिएगा। आपने अभी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो रहा है। मानक जी, प्रयोग तो 2024 में देखिए हो चुका है, जहां उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हमने 2024 में हराया, उसी तरह से हम इनको 2027 में भी हराएंगे। और क्यों हराएंगे, मैं फिर हर्षवर्धन जी की बात से अपनी बात को आगे करता हूं कि जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जात जब तक बोलेगी उसको नुकसान होगा। तो प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट करके कहते हैं ना कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। और जब तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा था तो क्या आदरणीय अमित शाह जी ने यह नहीं कहा था कि जब वहां का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो ओबीसी चेहरा होगा? मानक जी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कंफ्यूज रहती है कि वो जात को मानती है कि नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हैं? ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमको लगता नहीं है। नहीं, देखिए हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं आप इस पार्क का? अरे सुनिए भाई, आपने कांचीराम के पार्क का, मायावती की मूर्तियों का विरोध नहीं किया? कभी किया आपने? मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने आपके सामने स्वागत किया। स्वागत किया ना? मैंने आपके सामने स्वागत इसका भी स्वागत करिए ना। अरे इसी का स्वागत किया मैंने, मानक जी, इसी का स्वागत किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि जब ये पार्क बनेगा और जब दीनदयाल जी की वहां मूर्ति लगेगी, श्यामा प्रसाद मूर्ति जी की मूर्ति लगेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग देखेंगे तो उनको याद आएगा कि इन्होंने कहा था मोदी जी से राजधर्म मत करिए। आप तो पीडीए चलाते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें कहां है अगड़ा? नहीं, कहां है ब्राह्मण? इसमें नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बार बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ए में वो अगड़े भी आते हैं जो आज की तारीख में वंचित हैं, और अगड़ों में वो सब लोग आते हैं। अरे अगड़ा अल्पसंख्यक, ये ए से अल्पसंख्यक है या अगड़ा है? ए से अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी है, तो पीडीए होना चाहिए था। पीडीए क्या कर रहा है? ए से आधी आबादी भी है, और ए से वो अगड़े भी हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए। और अगर हमारे पीडीए में अगड़े ना होते तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी क्या है? हम पॉलिटिक्स, आप तो 90-10 की राजनीति करते हैं। हम बताइए, आप कहते नहीं कहते जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी? 90-10 क्या है? देखिए, 90-10 ये 90 पिछड़ा, अल्पसंख्यक और 10% अगड़ा ना
ये 80-20 की राजनीति करते हैं जिससे पूरे समुदाय को हटा देते हैं। हमारे 90 में वो आते हैं जो सामाजिक, पॉलिटिकल और आर्थिक रूप से पूरी तरह से पिछड़। 10 कौन है? अब अडानी अंबानी है। अरे कमाल करते हैं यार। ये धन्ना सेठ हैं। अरे आप इनकम इनइक्वलिटी रिपोर्ट देखिए, जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास 60% सिद्धार्थ यादव उसके बाद